Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel Kashish Food Indian Vlogger. I hope you are doing good. बारिश हो गई। उफ, ये बारिश है जब मुनासिब बरसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इनकी भी मिक़दार ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़िंदगी फिर मुसीबत बन जाती है। जैसा कि हमारे यहाँ बाढ़ आई हुई है, आप सबको बाढ़ वाला वीडियो मिला, उसमें देखा होगा। तो ये बाढ़ से 3 दिन पहले की क्लिप है। बाढ़ वाला वीडियो हमने इसलिए अपलोड कर दिया है कि इस वक्त किस सिचुएशन में हम लोग हैं, तो आप सबको उसकी अपडेट मिल जाए। तो ये सारी क्लिप्स रह गई थी, तो वही हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग बाढ़ के 3 दिन पहले अम्मी के घर जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है नारी के साग का सेंधा बना था, तो उसी को पैक कर रहे हैं क्योंकि पापा और अम्मी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मम्मी का खीरा खाने का दिल कर रहा था, वो रख लिया है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुराने लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ बनती है, खंडवी हो गई, सेंधा हो गया और कढ़ी हो गई, तो ये मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही हम लेके जा रहे हैं और कुछ सब्ज़ियाँ भी। तो अम्मी के घर जो है पहुंच गए थे और वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि सिर्फ हम लोग 1 घंटा रुके और 1 घंटे में माँ बाप के पास बैठो, उनके हाल चाल लो, खैरियत लो, उसी में जो है दिन गुज़र जाता है, वक्त गुज़र जाता है, सॉरी। तो बस ऐसे ही हुआ। तो जब घर से निकले तो खाना वगैरह ले लिया था, फिर रास्ते में अम्मी के लिए, पापा के लिए फ्रूट्स, सब्जियां सब ले करके और पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर जो है वापसी कर रहे हैं, रात के बज गए हैं 9। तो ज़िया कहने लगे ये जो आपने नारी के साग का सालन बनाया है ना, ये हमें नहीं खाना है, आप मेरे लिए उधर से आने लगिएगा तो मोमोज़ ले आइएगा। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग अपने ई रिक्शे पे बैटरी वाले टमटम में बैठे हुए हैं और सामने जो है कॉस्मेटिक की छोटी सी शॉप थी। तो हमने उससे पूछा कि क्या आपके पास रबर बैंड है, बालों में लगाने वाला जो मोटा वाला आता है? तो कहने लगे हाँ है। तो हमने कहा फिर भैया जब तक कि हम मोमोज़ ले रहे हैं तब तक आप हमें दे दो। इसी के बगल में मोमोज़ की शॉप थी, तो उन्हें भी बोल दिया है, वो भी पैक कर रहे हैं। और ज़िया तो ये सारी चीज़ें खाती नहीं है, तो बस फटाफट से मोमोज़ पैक कराए और 2 रबर बैंड लिया। और इन रबर बैंड लेने का मेरा कब से प्लान था कि ले लें जल्दी से, तो जो है बाल वगैरह सिमेट लो, कभी कभी क्लेचर वगैरह टूट जाता है, तो ये रबर बैंड बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो बस यहाँ पर जो है सामान अपना हमने ले लिया है और अब हम लोग जाएंगे घर की ओर। तो बाढ़ की वजह से हम लोगों का बहुत ज़्यादा जो है हमारे शहर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और सबकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। अभी भी बहुत जगह जहाँ गोदाम है और बेसमेंट में शॉप है, चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें सब बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब कर रही हैं। और लाइट तो है ही नहीं। खैर अल्लाह ताला ने सबके ऊपर करम किया, सबकी ज़िंदगियों को महफूज रखा, तो लाइट का क्या, लाइट तो बन ही जाएगी। लेकिन लाइट का मसला इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि दिन में आती है लाइट, पहले तो थी नहीं, 2-3 दिन लाइट ही नहीं रही, और फिर उसके बाद जब लाइट आई भी तो बहुत आना जाना लगा रही थी। और अब तो यूँ हो गया है कि 10 बजे आती है, फिर पूरी रात नहीं रहती, फिर दूसरे दिन जो है 10 बजे आती है लाइट। तो जनाब अब घर आ गए हैं और भूख बहुत शदीद वाली लग रही थी, तो फिर फटाफट से जो है गरम गरम रोटियां बनी और उसके बाद जो है हम लोगों ने अपना डिनर किया। और ये क्लिप नेक्स्ट डे की है।
तो ज़िया का दिल कर रहा था फ्राइड राइस और मंचूरियन जो है, पनीर मंचूरियन खाने का। तो ये सारी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च है, बीन्स है, गाजर है, लहसुन अदरक कश करके रखा हुआ है, प्याज है और जो मोटी मोटी कट है, और यहाँ पर ये जो मिर्च होती है कश्मीरी वाली, उसका पेस्ट है। तो यहाँ पर जो है ऑयल डाल दिया है और पनीर को कॉर्नफ्लावर में फ्राई करके निकाल लिया। और बाहर का मौसम देखिए, वैसे ही जो है अभी मतलब बरकरार है। बाढ़ के आने से पहले हम लोगों के यहाँ 3 दिन पहले से ही ऐसे ही वाली झिमिर झिमिर वाली बारिश हो रखी थी। तो किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बस जो है यहाँ पर ज़िया के लिए फ्राइड राइस और मंचूरियन बन गया था। ज़िया ने एंजॉय कर लिया था। और फिर रात में बना था फ़िश करी और राइस। तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो है कहीं ना कहीं बिज़ी, और उसके बाद मौसम ऐसा। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी बाढ़ के 2 दिन के पहले की, यानी इससे पहले जो देखा वो 3 दिन पहले की थी, और अब जो है 2 दिन। तो ये जो है संडे की क्लिप है, और मंडे को हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। तो ये है मॉर्निंग का वक्त, और गुड मॉर्निंग सभी को, और आपका दिन अच्छा हो। तो यहाँ पर जो है चाय है और चना है, चना ज़ोर गरम, और साथ में है पापे। तो बस अब फटाफट से नाश्ता करके हम निकलेंगे लखनऊ, लेकिन ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे जो है बाढ़ आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आज जो है संडे, और हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, हमें सामान लेना है। तो हमने कहा चलो अपने वीवर से बात कर लेते हैं और अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर देते हैं। और मौसम ऐसा हो रखा है कि बस कभी भी बारिश हो सकती है। 3 दिन से लगातार जो है बारिशें हो रही हैं। और जब कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर उससे जो है दिल भर जाता है कि नहीं। चलिए बने रहिएगा, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाए। चलिए फिर अभी मिलते हैं। तो जनाब अब हम आ गए हैं लखनऊ, और ये है लखनऊ का मशहूर रूमी गेट। और गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था और ज़बान भी सूख रही थी, तो बस हमने यहाँ से मौसम्बी का जूस पिया, और उसके बाद जो मेरा काम था वो निपटाया। और संडे का दिन था, तो जाहिर सी बात है भीड़ रहती है यहाँ पर। छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा है, तो लोग बहुत आते हैं, और बाहर के कंट्रीज़ के लोग भी होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब कभी फैमिली के साथ आएंगे तो आपको भी छोटा इमाम बाड़ा और बड़े इमाम बाड़े की सैर लाजमी कराएंगे। तो उसके बाद हमने कहा चलो चौक चलते हैं, और चौक पहुंच करके कुछ खाते पीते हैं लेकिन हमें यहाँ से अमीनाबाद जाना चाहिए था क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि नखास की बाज़ार थी, और नखास की बाज़ार की वजह से जो है बार बार जो ई रिक्शा था वो जाम में फंस जा रहा था, और नखास की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बस भूख लग रही थी क्योंकि घर से कुछ भी नहीं खाया था। जब हम कहीं निकलने लगते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है कि समझ नहीं आता है। तो बस यहाँ पर हमने नहारी, कुलची, बिरयानी सब मंगा ली, खाया, चाहे कुछ जाए ना वो एक अलग बात है, लेकिन जितनी भूख थी उतना खा लिया। उसके बाद जो है बच्चों के लिए भी पैक करा लिया। तो यहाँ पर जो है खाने वाले आ रहे थे और जा रहे थे, और हम पसीने से सरोबोर हो रहे थे। और सच बताएं कि गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं खाया गया। आधा जो है कुलचा खाया, बस मेरा पेट भर गया 2-4 चम्मच बिरयानी के। फिर उसके बाद पैक करा लिया, और फिर घर की याद आने लगी। हमने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं और
घर पहुंचते हैं तो हमने कहा थोड़ा सा नखास की बाज़ार का व्यू आपको दे दें, और कितना ज़्यादा बारिश की वजह से माहौल जो है चिपचिप वाला हो रहा है, तो वो आपके साथ शेयर कर दें। तो बस वहाँ से जो है ई रिक्शे से हम फिर बस अड्डे आ गए कैसरबाग, और वहाँ पर पहुँचे जैसे वैसे ही बस बहुत इजीली मिल जाती है बाराबंकी के लिए। तो ये बाढ़ के एक दिन की पहले की क्लिप है, और हमें नहीं पता था कि दूसरे दिन जो है हमारा खूबसूरत शहर बाराबंकी पानी के आगोश में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो देख रहे हैं आप, सड़कें जो है गीली हैं। तो बस घर पहुंच गए हैं, और उसके बाद जो है हाँ, शाम होने लगी थी, यानी 5 जो है बज गए थे। खाना भी हमने सही से नहीं खाया था, बराए नाम खाया था, जैसा कि हमने बताया कि पैक करा लिया बच्चों के लिए भी, जो बचा था वो भी। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, और बस से निकलने के बाद जब ई रिक्शे पे बैठे, सच में सच में इन बारिश की बूंदों को रिमझिम रिमझिम वाली अपने हाथों में, आप अपने हाथों की हथेलियों में ले करके इनकी बूंदों की ठंडक की ताज़गी को महसूस करते हुए मेरा मूड जो है बिल्कुल फ़्रेश हो गया, सारी थकान उतर गई। तो बस जैसे ही हमने प्लान कर रहे थे कि जैसे घर पहुंचेंगे वैसे ही जो है अदरक वाली चाय बनवाएंगे, और सब तरफ जो है रिमझिम बारिश की वजह से मौसम जो है बिल्कुल शफ़ाफ़ और धुला धुला लग रहा था। तो बस घर पहुंचते हैं, अदरक वाली चाय बनवाते हैं, और थोड़ी थोड़ी सी जो भूख लग रही है उसका भी इंतज़ाम करते हैं। तो जैसे ही हम घर पहुँचे, हमने चाय बनवाई, और साथ में था शीरमाल जो हम साथ में लेकर के आए थे, और इसमें नमक इतना ज़्यादा लग रहा था कि हमसे खाया ही नहीं गया। तो हमने सोचा शायद मेरा बीपी हाई होगा इसलिए लग रहा होगा, लेकिन बाद में ज़िया ने कहा कि हमें भी नमक लगा, और भी बाकी लोगों ने कहा कि हाँ नमक तेज़ था। तो बस थोड़ा बहुत खा के हमने कहा ये ब्लॉग भी ख़त्म करना है, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जा सके। चलिए फिर आपसे इजाज़त लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।